सही अप्रोच एंड स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करोगे ना भाई, तो एनडीए एग्जाम क्रैक करना इज वेरी इजी। दिक्कत ही ये है कि मैक्सिमम बच्चों की अप्रोच ही गलत है। दैट इज वाई हर साल लगभग 6 लाख बच्चा पेपर देता है एंड पास केवल 8,000 होता है। एनडीए का एग्जाम इतना मुश्किल थोड़ी ना कि इतनी कम पास परसेंटेज हो, बस उस अप्रोच की कमी है। हाँ जी, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। एनडीए एग्जाम नजदीक आ रहा है, एक सही अप्रोच एंड उसके अकॉर्डिंग बनाई गई स्ट्रेटेजिक टेक्निक्स की मदद से आप अपना एनडीए एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, बात को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आप ये जानो कि कितने मार्क्स चाहिए। आउट ऑफ 900 की मैं बात करूं तो आपको 400 नंबर चाहिए। टू बी सेफ जोन 400 नंबर ठीक है। इसके अलावा आपको सेक्शनल कट ऑफ अलग से पास करनी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जीएटी में 400 नंबर ले आओ, आपको मैथ और जीएटी में कम से कम 25-25% नंबर, यानी मैथ में 75, जीएटी में 150 नंबर लाने पड़ेंगे एंड उसके बाद टोटल आपको 400 के आसपास नंबर लाने होंगे। इस बात को समझते हो? अब दिक्कत यह है, बच्चा इस 400 को यही नहीं फाइंड कर पाता है कि कितने नंबर में मैथमेटिक्स में लाऊं, कितने नंबर में जीएटी में लाऊं। मैं कुछ आपको फैक्ट्स दिखाता हूं। पहला फैक्ट, जो पेपर का पैटर्न होता है ना भाई, वो इस हिसाब से डिजाइन है। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम वो इस हिसाब से डिजाइन है कि अप्रोक्सीमेटली 30 से 35% एक इजी सेट ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, लगभग 35 से 40% के आसपास मीडियम सेट ऑफ क्वेश्चन बनेंगे एंड 30% के आसपास आपका हार्ड सेट ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। अब बात यह है कि सर ये मीडियम इजी हार्ड कैसे डिफाइंड है? अरे इस बात को समझने की कोशिश करो। एनडीए एग्जामिनेशन के ऐसा एग्जाम है जिसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाला बच्चा बैठ सकता है, तीनों के तीनों। अगर बच्चे को सिर्फ साइंस वाले बच्चे को ही प्रमोट करना होता या सिर्फ उसी के लिए एग्जाम रखना होता तो बाकी दोनों ऑप्शन ही नहीं खुले होते। तो उसको जानबूझ के थोड़ा सा इस लेवल का पेपर बनाना पड़ता है कि उसका मतलब एक आर्ट्स वाले बच्चे का पेपर क्लियर हो सके, कॉमर्स वाले बच्चे का पेपर क्लियर हो सके। दैट इज वाई उसको ये सेक्शन डालने पड़ते हैं। अगर हम इन दो पे भी फोकस कर लेंगे, कैसे, बेसिक फॉर्मूले एंड ओवरव्यू ऑफ कंप्लीट सिलेबस भी कर लेंगे, तब भी हमारा अप्रोक्सीमेटली 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट होता है। 60 से 70% में से मान लो आपका 50% ठीक हुआ, तब भी आप बहुत सेफ जोन में हो, 450 नंबर के आसपास आ जाए। इस बात को समझो कि आपको प्लान करना है कितने नंबर आपको मैथमेटिक्स में लाने हैं और कितने नंबर जीएटी में लाने हैं। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन करोगे 2.5 नंबर आएगा, जीएटी में एक क्वेश्चन करोगे 4 नंबर आएगा। तो पहले तो इस डिफरेंस को समझो। आप एनडीए मतलब मैथ्स मत समझो, ना ही सिर्फ जीएटी में अच्छे नंबर लाने से आपका एनडीए निकलने वाला है। यू हैव टू बैलेंस। अगर मैथमेटिक्स आपकी कमजोर है तो 75 नंबर आप टारगेट नहीं, आप कम से कम 100 नंबर टारगेट करोगे, देन यू विल लैंड अप ऑन 75। उस 100 नंबर टारगेट करोगे, उसके लिए पढ़ाई कम से कम आप 120 से 140 नंबर की करोगे, तब सोचोगे मेरे 100 आ जाएंगे और तब आएंगे 75। बच्चा गलती ये कर रहा है कि सिर्फ 75-80 नंबर ही टारगेट कर रहा है। 75-80 टारगेट करोगे तो 50 से 60 आएंगे। अब इस चीज के लिए आपको 120-140 के लिए कौन कौन से चैप्टर है जिस पे काम करना चाहिए, वो यू हैव टू फिल्टर नाउ और उन पे फिर काम करना शुरू कर दो। मतलब अच्छा, ये तब है जब आपकी मैथ्स वीक है। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी एवरेज है, देन कम से कम इसमें 50 नंबर की और क्या बढ़ोतरी करो। सेम गोज, अगर आपकी जीएटी वीक है तो कम से कम इस पे 150 नंबर लाने चाहिए। लेकिन जीएटी में 150 नंबर लाना कोई मतलब बहुत बड़ी महानता का बात नहीं है। जीएटी में कम से कम 250 नंबर लाओ। अगर आपकी जीएटी वीक है तब भी कम से कम, मिनिमम बोल रहा हूं। अच्छी है तो मेरे तो स्टूडेंट 500 के आसपास भी लाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 500 नंबर लाओ, बढ़िया रहेगा। 350 से 400 ले आओगे तो बहुत ही जबरदस्त स्कोर है। बाकी मिनिमम 250 तो आने चाहिए। अब इस 250 को डिवाइड करो कि कितने आपको साइंस में चाहिए, कितने जीएस में चाहिए और कितने इंग्लिश में चाहिए। और हर जगह परफेक्शन की मत कोशिश करो, एवरेज बनने की कोशिश करो। मतलब ऐसा मत करो कि इंग्लिश में सोच लो कि 50 में से 50 लाऊंगा और साइंस में चाहे मेरे जीरो नंबर आए। नहीं, वो राइट अप्रोच नहीं है। बेटर ये रहेगा कि साइंस में भी 30 आ जाए, इंग्लिश में भी 30 आ जाए, जीएस में भी 30 आ जाए। 90 क्वेश्चन हो गए, 9 चौक 36, 360 हो गया। सिर्फ 60% की बात कर रहा हूं मैं, एंड बहुत मुश्किल नहीं है। अब बच्चा क्या कर रहा है ना, इन चीजों में कंफ्यूज है। या तो वो सिर्फ मैथ्स कर रहा है, या फिर वो जीएटी कर रहा है। मैथ्स में कुछ स्पेसिफिक चीजों में अटक गया, उसी में अटका हुआ है। जीएटी में एक सब्जेक्ट पसंद आ गया, उसी में अटका हुआ है। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच फॉर द एनडीए में उनको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे नहीं चाहिए, उनको एवरेज ही चाहिए।
बस थोड़े से स्मार्ट चाहिए। स्मार्ट बच्चा वो है जो अपने अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी को डिवाइड कर ले कि कौन सी चीजें मुझे मैथमेटिक्स में करनी है, कौन सी जीएटी में करनी है, ताकि ओवरऑल जो मैं शुरू में दिखा रहा था मेरा स्कोर इतना प्लस आ जाए। मैं चाहता हूं आप भाई 900 में से 900 लाओ, लेकिन पहले 900 में से 400 लाओ, उसके बाद आप उसको बढ़ाओ। वो 400 भी सेक्शनली किस किस जगह पे कितना कितना एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है, दैट यू शुड नो कि आपकी अप्रोच किस हिसाब से आपको प्लान करनी है। कि यहां पे मैं आपको एक आइडियल अप्रोच नहीं बता सकता, क्योंकि कोई बच्चा हो सकता है जिसकी साइंस बहुत अच्छी हो, कोई बच्चा हो सकता है जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी हो, जीएस बहुत अच्छी हो, या इंग्लिश बहुत अच्छी हो, वो अपनी अप्रोच अलग अलग बनाएगा। लेकिन चाहे किसी का कुछ भी अच्छा हो, don't stick to a single subject. You have to complete the whole syllabus, then only you will be able to clear NDA, and this is the right approach. इसी अप्रोच का यूज करके इतने सारे बच्चे हर साल अप्रोक्सीमेटली 45 से, हर साल नहीं, हर एनडीए साइकिल में हर साल की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 100 बच्चे मैं एनडीए एकेडमी में भेज रहा हूं इसी अप्रोच से। बात आई समझ में? करेक्ट योर अप्रोच। आज से थोड़ा सा मोल्ड करो अपने आप को। ज्यादा टाइम मैथ्स में दे रहे हो तो थोड़ा सा कम करके जीएटी में लो, जीएटी में ज्यादा दे रहे हो थोड़ा सा कम करके मैथ्स में दो। करेक्ट योर अप्रोच, ओनली वे टू क्लियर द एग्जाम, ओनली मींस ओनली। ठीक है, आई होप आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आया, राइट? चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो, एंड जय हिंद जय भारत।